हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रिगो मैथमेटिक्स में। मैं राजन मिश्रा। जैसा कि आपका क्लास 10 का पहला जो टॉपिक था रियल नंबर, हमने अभी तक 2 क्लासों में रियल नंबर के बारे में समझा। उसमें हम लोगों ने समझा कि किसी संख्या का, किसी नंबर का जब एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग 2 तरीके से निकाला, यानी उसका एचसीएफ निकालने का 2 विधि हम लोगों ने देखा। पहला विधि था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, यानी कि अंकगणित का क्या था, फंडामेंटल थ्योरम। आज हम लोग आपका उसी में एक चैप्टर आता है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर में हम लोग को आज पढ़ना है, पहला पढ़ना है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि शांत दशमलव संख्या। दूसरा पढ़ना हम लोगों को जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या। तो आइए हम लोग बारी बारी से दोनों को देखें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लोग कैसे निकालते हैं और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि शांत दशमलव संख्या और दूसरा है अशांत दशमलव संख्या। बहुत ही आसान चीज है, इसे आप लोग बस समझना है। आपके एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो अगर बिहार बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होंगे उनके लिए यह लाभदायक होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देखिए क्या होता है। देखा जाए मान लीजिए कोई आपका डेसिमल नंबर दिया हो, जैसे देखिए कोई आपका डेसिमल नंबर दिया हो, जैसे दिया हो 0.125। ठीक है, ये पर क्या है, डेसिमल नंबर है। क्या आपका है, डेसिमल नंबर है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, जब इसे हम लोग रेशनल नंबर में जब लाना होता है तो क्या करते हैं, इसे हम लोग यहाँ जो पॉइंट जो दिया गया है, इस पॉइंट को हम लोग हटाते हैं। क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग हटाते हैं। तो क्या आएगा इसका 125। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जितना आपका डिजिट्स होता है, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ डिजिट 1, 2 और 5, टोटल कितना डिजिट्स है, 3। तो जितना डिजिट्स होगा, जितना अंक होगा, उतना हम लोग इसके हर में उतना हम लोग 0 लगा देते हैं। जैसे देखिए कितना है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऐसे हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते क्या हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को लिखना होता है। जैसे देखिए ये आपका परिमेय संख्या है जो कि p/q के रूप में है, जहां आपका q जो होगा वह 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ
तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित होंगे। ठीक, एक बात ध्यान और देना है इसमें कि P बाई Q के रूप में लाने के लिए P और Q दोनों का अगर देखा जाए, दोनों का क्या होना चाहिए, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, यानी देखा जाए तो कॉमन फैक्टर यानी कि क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो तो क्या हो जाएगा, इसे हम लोग को प्राइम भी बोलेंगे। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, को प्राइम। जैसे देखिए 3/4, ठीक है, इस दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। चाहे इसका अगर हम लोग फैक्टर बोले, इसका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 × 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 × 4। दिख रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो रेशनल नंबर को यानी कि परिमेय संख्या को इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि इसका जो HCF है यानी जो मसा है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये क्या होंगे, आपका परिमेय संख्या होंगे। तो इसको देखना है ये अभी परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए परिमेय संख्या इसमें हम लोग को, ये तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन इसका हम लोग छोटा फॉर्म लेकर आना है। इसका जो HCF हो हमको 1 लेकर आना है। आप बोलेंगे कि सर इसमें तो HCF एक तो है ही, लेकिन देखिए दोनों क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। आपका अंश और हर दोनों अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। देखिए इसमें ये अभाज्य संख्या के रूप में है, नहीं है, ये अभाज्य संख्या के रूप में है, नहीं है, तो हम इसे लेकर आएंगे। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 × 5 × 5, ठीक है। इसे देखिए ये आपका 10 के घात में है। जब हम लोग डेसिमल निकालते हैं किसी भी डेसिमल में, वहां 10 का घात ही होता है, मतलब कि नाम होता है इसका दशमलव। क्या नाम होता है, दशमलव, ठीक है। यानी कि उसका जो हर होता है वह 10 के घात में होता है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10। देख रहे हैं 10 के घात में, यानी कि 10 के पावर 3 है। तो जरा ध्यान दीजिए, 5 से आपका ये क्या होंगे, 2 में लगेंगे 2 बार में, ये लगेंगे 2 बार में, और ये लगेंगे 2 बार में, ठीक है। वीडियो आ रहा है, ठीक है। आइए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8। 1/8। अब ये आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, ठीक। अब यहाँ दे सकते हैं 1 और 8 है, लेकिन आप फिर पूछेंगे सर यहाँ जो आप देख रहे हैं यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग 1/2 × 2 लिखेंगे। इसे हम लोग 1 के पावर 3 लिखेंगे। अब ये अभाज्य संख्या आ गया, यानी कि इसका मतलब ही हुआ अगर 8 हो तो इस दोनों का HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ, ठीक है। तो इस दशमलव से हम लोग परिमेय संख्या में लाना सीखे। अब आइए, अब हम लोग को सीखना क्या है, हम लोग को आज के क्लास में सीखना है किसी भी दशमलव का
किसी भी जब दशमलव को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं तो या इसको उल्टा देखिए, किसी परिमेय संख्या को जब दशमलव रूप में लिखते हैं तो जो दशमलव का जो नंबर आएगा, जो संख्या आएगा, वो शांत होगा या अशांत होगा। हमने क्या कहा कि जब किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखते हैं तो उसके पॉइंट के बाद, उसके बिंदु के बाद जो नंबर आते हैं, जो डिजिट्स आते हैं, वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि शांत होंगे या अशांत होंगे। यही हम लोगों को आज का बेसिक चीज है, ये हम लोग आज सीखना है। तो देखिए पहले हम सीखते हैं कि ये हुआ दशमलव संख्या, ठीक है, क्या है, दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव में इसके दो ही रूप होंगे। पहला होगा, इसमें बोलते हैं शांत दशमलव संख्या, ठीक है, शांत दशमलव संख्या। दूसरा हो गया, क्या हो गया, आइए क्या बोलते हैं इसको लोग, अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, क्या लिखे हैं, शांत दशमलव संख्या, इसे बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, दशमलव को हम लोग, इसका दो ही रूप होगा, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। ठीक, अब अगर शांत होगा, अगर शांत हो, मतलब कि क्या हुआ इसका, अगर ये शांत होगा तो पॉइंट के बाद जो कोई भी नंबर होगा वो फिक्स होगा। जैसे देखिए, उसका हम लोग गिनती कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 1 2 5, ठीक, 1 2 5, ये क्या हो गया, शांत है। इसका मान कितना है, 3 तक है, इसका अंक यूज किया गया है। जैसे देखिए 2.5, 3.5, ठीक है, 1.25, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब शांत है। ठीक है, अगर ये शांत है, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी यह P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। अब बात यहाँ उठता है अशांत पर, यहाँ बात क्या उठ रहा है, अशांत दशमलव संख्या पर। देखिए, अशांत दशमलव संख्या को अगर देखा जाए तो इसे हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। इसे हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। ठीक है, पहला होता है अशांत आवृत्ति या आवृत्ति नहीं, आवर्ती दशमलव संख्या। इसे हम लोग आवर्ती या पुनरावृत्ति भी हम लोग इसे बोलते हैं, माने जो रिपीटिंग हो, जो बार बार क्या हो, रिपीटेशन हो।
किसी अंक का बार बार अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उसे हम लोग आवर्ती या पुनरावृत्ति भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है, इसी में यह पहला हो गया। दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और दूसरा क्या होता है अशांत अनावर्ती, क्या लिखा गया है अनावर्ती दशमलव संख्या। इसका इंग्लिश में देखा जाए इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब जरा इसको देखिए, ये दिया गया है अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि क्या हो कोई ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद यानी कि बिंदु के बाद क्या हो नंबर रिपीट हो, बार बार क्या हो रिपीट हो। जैसे देखें यहाँ दिया हो 0.3333 वही नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। अब ये कितना बार रिपीट हो रहा है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है सेम नंबर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे रिपीटेशन नंबर, यानी कि रिपीटेशन डेसिमल नंबर। इसे हम क्या कहेंगे, जैसे देखिए यहाँ दिया हो 0.123 625 ... कोई भी ऐसा नंबर हो जो क्या हो रिपीट ना हो। ये एक नंबर, ये एक पॉइंट बाद क्या दिया हुआ है, ये सभी डिजिट दिया गया है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो रिपीट ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अच्छा देखिए ये अगर दिया गया है 0.3333, ये क्या होंगे, इसे हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, जो कि किस फॉर्म में है p/q के रूप में है। तो ये क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या, क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या। जरा इसको देखिए, इसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से यह रिजल्ट निकल रहा है कि किसी भी डेसिमल नंबर को दो रूप में निकालते हैं। इसका दो रूप होता है, या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। शांत वाला क्या होता है वह परिमेय संख्या होता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। अशांत दशमलव में देखा जाए तो इसमें भी दो रूप होता है। पहला रूप दिया गया है अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि कोई ऐसा नंबर जिस नंबर से भाग देने पर पॉइंट के बाद वही नंबर बार बार क्या हो रिपीट हो, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे आवर्ती, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो जो रिपीटिंग हो रहा है वह क्या होंगे परिमेय संख्या होंगे। अशांत आवर्ती क्या होंगे परिमेय नंबर होंगे, परिमेय संख्या होंगे। और शांत क्या होंगे परिमेय संख्या होंगे। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आपका क्वेश्चन दे सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन दे सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या क्या परिमेय संख्या होगी। बोलेगा जी यस बिल्कुल होगा। ठीक है, ये दोनों क्या होगा परिमेय संख्या होगा। लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव को देखा जाए, यानी कि नॉन
टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को देखा जाए तो यह क्या होगा, अपरिमेय क्या होगा, ये संख्या होगा। यहाँ रिपीटेशन नहीं होता है, तो जब रिपीटेशन नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये हो गया, ये हो गया, और एक क्वेश्चन ये हो गया। पूछेगा कौन सा परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ देखा जाए, यहाँ दिया गया है 0.3, ठीक, 0.3 डॉट 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 आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बराबर, देख रहे ये डैश दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए इसको 0.3, ये जो डैश दिया गया है इसे हम बोलते हैं रेकरिंग बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, वैसा नंबर जो सेम वही क्या हो, रिपीटिशन हो, यानी कि रिपीट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। तो इतना को हम, कोई अगर नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार वही नंबर आ रहा है, तो उसे हम, इतना को हम लोग इतना में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इतना को हम लोग लिख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, नोट करिएगा सब, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि किसी भी रेकरिंग डेसिमल का, किसी भी रेकरिंग डेसिमल को परिमेय संख्या में लिखना है। क्या करना है, इसको हम लोग, इसे हम लोग कहाँ लिखना है, परिमेय संख्या में लिखना है, परिमेय संख्या में लिखना है। ठीक, ये शांत है नहीं है, ये क्या है, अशांत है। ये आपका अशांत डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो इसे हम लोग को परिमेय संख्या में लिखना है, याद रखिएगा। तो जब परिमेय संख्या में लिखना है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए 0.3 का रेकरिंग है। तो जब हम लोग रेकरिंग हटाएंगे, जब हम लोग रेकरिंग हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3/9। अगर एक संख्या पर, एक नंबर पर अगर रेकरिंग हो तो 1/9 लिखाएगा, यानी कि 1/3। जब हम इसे भाग देते हैं तो 1/3 लिखते हैं। जब 1 में 3 से भाग देते हैं तो हम लोगों का ये नंबर आता है। ठीक है, तो इतना को हम लोग इतना लिखेंगे और इतना को हम लोग इतना लिखेंगे। अगर एक रेकरिंग के नीचे अगर एक संख्या हो तो इतना लिखाएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे यहीं पर अगर दिया हो, यहीं पर अगर दिया हो, ऐसे दिया हो, अब क्या दिया गया, 0.33 का क्या दिया गया है, रेकरिंग दिया गया है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इस रेकरिंग के अंदर में कितना नंबर है, 2 नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे हम लोग, इतना को हम लोग क्या लिखेंगे, 33 बट्टा कितना है, 2 का संख्या है, तो कितना, जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, 99। इतना को हम लोग इतना लिखेंगे। रेकरिंग के अंदर जितना संख्या होगा उतना 9 होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 11 दिया 33, 11 99, इसमें क्या लिखेंगे, 1/3, फिर वही चीज आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आइए इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं। आइए देखिए, कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो कि रेकरिंग के ऊपर है। अब इसे हम लोग रेकरिंग से रेशनल नंबर में यानी कि परिमेय संख्या में कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको चेंज कीजिए। देखिए, जब ये रेकरिंग घटेगा इसका मतलब हुआ ये कि जो 7 है वो क्या है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इसे हम लोग किसमें चेंज करना है, परिमेय संख्या में इसको चेंज करना है। देखिए, जब ये 7 को इस रेखनी के नीचे कितना अंक है, 1 अंक है, यानी 7/9। ठीक, जब ये रेखनी घटेगा तो उसके अंडर में कितना अंक है, 1 अंक है, तो उतना 9 होगा। इसको देखिए, 0.813 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 813 बट्टा कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 को 9 दे देंगे। इसको देखिए, दिया हुआ है 0.678। रेकरिंग कहाँ है, 7 और 8 पर है। इसको ध्यान देना है, इसको क्या करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6, 7, 8 माइनस किस पे रेकरिंग नहीं है, किस पे रेकरिंग नहीं है, तो जिस पे नहीं है उसको हम लोग 6 पे नहीं है, क्या करेंगे हम लोग 6 को घटा देंगे। ठीक है, रेकरिंग के नीचे कितना अंक है, 2 अंक है, तो क्या होगा, 2 ठो आपका 9 हो गया। और किस पे नहीं है, 6 पे, 1 पर नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा 0। जिस पे नहीं होगा उसका 0। ठीक है, अब इसको घटाइए, इसको घटाइए। अब तो इसका मान क्या आएगा, देखिए 672/990। आपका ये रेशनल फॉर्म में आया। इसको और घटाएंगे, कम करेंगे, तो क्या जाएगा, आपका रेशनल नंबर में आ जाएगा। इसको देखिए, 0.6741 के पावर कितना है, कितना रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग है, यानी 4 और 1 पे है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6741 किस पे नहीं है, 6 और 7 पे, क्या करेंगे -67। ठीक है, अब देखिए पॉइंट वाले कितना अंक है, 4 अंक है, किस पर कितने पर रेकरिंग है, तो 2 पर रेकरिंग है, 4 और 1 पे, तो क्या करेंगे 2 9 होगा, 99। कितने पर नहीं है, 2 पर नहीं है, तो 0 जो लगा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। उसी प्रकार ये है, क्या हो जाएगा 69/99। ठीक है, इस पे देखिए क्या हो जाएगा, 517 माइनस किस पे नहीं है, 51 पे नहीं है, बाई 9 और 2 0, जिस पे नहीं है उस पे 2 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है 1.2, कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। तो देखिए, इसे हम लोग 1 + 1 जोड़, देखिए 215, अब किस पे नहीं है, 2 पर नहीं है, 2 पर नहीं होगा, और कितने पे है 99, और 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो क्या होगा 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, बटा का जोड़ हो गया, तो 1 + ये कितना हो जाएगा 213/990। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 990 + 213/990 कितना हो जाएगा, 3 10 11 1 12 1203/990। ये आपका आंसर। तो अभी हम लोगों ने डेसिमल से रेशनल नंबर पर जाने के लिए इतना हम लोग काम किए। ठीक है, ये आपका जरूरी है। ये सब रेकरिंग वाला टर्म दिया गया है, ये आप लोगों को सीखना है।
जरूरी है सर। अब आइए अभी हम लोगों ने सीखा था डेसिमल से रेशनल में आने के लिए, यानी कि डेसिमल से रेशनल पर वो भी आपका कौन सा डेसिमल था, शांत और अशांत भी है। शांत होगा और अशांत भी होगा। अशांत में आपका कौन सा जो रिपीटेशन होगा, जो रिपीट होगा। अब हम लोग को क्या सीखना है, अब हम लोग को सीखना है रेशनल से डेसिमल यानी कि परिमेय संख्या से क्या सीखना है, दशमलव में वो भी कौन सा, शांत या अशांत। आपसे पूछेगा ये जो परिमेय संख्या दिया गया है ये शांत है या अशांत, ठीक है। क्या पूछेगा कि ये जो दशमलव है ये शांत होगा या अशांत होगा, ये हम लोगों को सीखना है। तो आइए एक कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, इसे हम लोग बिठा रहे हैं। अगर रेशनल से यानी कि परिमेय संख्या से हम लोगों को सीखना है पहला शांत दशमलव, और दूसरा क्या सीखना है, अशांत दशमलव। काफी ही महत्वपूर्ण आप लोगों का यह सेशन है। यह क्लास बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग देखिए और समझिए। यहां से आप लोगों को मैथ में, गणित में क्या क्या चीज समझना है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें दिया गया है कि परिमेय संख्या को शांत में या अशांत में चेंज करना हो तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे, ये काफी ही महत्वपूर्ण है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कीजिए, जो काफी ही महत्वपूर्ण है, जरूरी है। क्लास 10th के लिए ये बैच है। आप लोगों को सभी तरह का कंटेंट यहाँ दिया जाएगा। YouTube पर देखिए पूरा फ्री है, ठीक है। यह नया चैनल है, इसे आप लोग ग्रोथ कीजिए। जितने दोस्तों के पास जाएंगे उनके लिए ये सब अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जाम के कुछ महीने पहले आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया जाएगा और जो क्वेश्चन में आने वाला होगा वो भी आपको इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो, और लाइक एंड शेयर कीजिएगा तब। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या से शांत और अशांत में जाना है। तो याद रखिएगा पहला कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, दशमलव में जाने के लिए हमें दशमलव में जाने के लिए किसी परिमेय संख्या के हर में, किसी भी परिमेय संख्या के हर में 10 का होना, यानी 10 का घात हो या 10 हो, घात उसका हो गई, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उस रूप में हम लोगों को लेकर आना है। अगर उस रूप में आ गया तो क्या है, शांत है। अगर नहीं आया तो अशांत है। जैसे देखिए यहाँ दिया हो 3/3/8, यह क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसको बोला गया है कि इसे आप चेंज कीजिए शांत या अशांत। तो यहाँ देखना है कि जब हम इसे भाग देंगे, तो इसे हम लोग भाग देंगे तो इसका जो डेसिमल आएगा, जो
डेसिमल यानी कि दशमलव आएगा वो शांत में होगा या अशांत में होगा। अगर शांत में हो गया बहुत अच्छा, अशांत हो गया कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं? पहला तो विधि ये हुआ कि सीधे हम लोग 3 में 8 से जब भाग देंगे तो क्या लगेगा 0 पॉइंट, यहाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कैसे होगा 8 3 24 6, ठीक है। और फिर लगाएंगे यहाँ 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 8 7 56, यहाँ 4, ठीक है। फिर पॉइंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो लगाएंगे तो कितना लगेगा 5 बार लगेगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 पॉइंट। एक तो ये रूप हुआ, इसे आप लोग 0.375 में लिख देंगे और बोल देंगे कि क्या है ये शांत है, जो कि काफी ही इजी है, ठीक है। अब आइए ऐसा अगर दिया हो तो हम लोग को एक चीज सीखना है क्या कि किसी भी परिमेय संख्या अगर दिया हो, आपसे पूछे कि वह शांत होगा या अशांत होगा, तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि इस परिमेय संख्या के हर को, ये जो हर है, ये जो डिनोमिनेटर है, इस हर में आपको 10 का घात लाना है, यानी कि 10 का क्या लाना है घात लाना है, यानी कि पावर लाना है। यहाँ देखना है कि 3/2 के पावर कितना दिया गया है 3 दिया गया है। इसको 10 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 10 तो तभी आएगा, यह 10 नीचे का जो हर का जो दिया गया है, इसे 10 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे क्या करेंगे 5 के पावर 3 और नीचे 5 के पावर 3। आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ तो हम एक भी 5 ला सकते हैं, बिल्कुल लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो प्रोसेस क्या हो जाएगा कठिन होगा। हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में लाना है, जितना कम में कम हो उतना हम लोग यहाँ लाना है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 125 × 3 यानी 3, यहाँ क्या होगा देखिए 2 × 5, जब दोनों का जो घात जो सब सेम है, दोनों का जो पावर सेम है, तो क्या करते हैं 2 × 5 के पावर क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितना आता है, गुना कीजिए 5 या 15, 3 9 6 1 7 और 3 का 3 आएगा, कोई दिक्कत। इसको देखिए ये अब क्या हुआ 10 के घात में आ गया, क्या हुआ 10 के घात में आ गया, तो क्या हो जाएगा 375/1000, ठीक है। तो इस सब लोग भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.375। ये आपका क्या हो गया दशमलव आ गया, यानी कि डेसिमल। वो भी कौन सा डेसिमल है टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत है। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, यह क्या है शांत है, क्या है ये शांत है। इसी तरह से हम लोग बनाते हैं, यानी किसी भी यहाँ से कंसेप्ट क्या निकला है, यदि P/Q हो, जहाँ Q क्या हो 0 नहीं हो, तब हम लोग Q को 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप में लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं लिखते हैं, ठीक है। जहाँ m और n क्या है कोई पूर्णांक है, क्या है कोई पूर्णांक है जो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। m n r नन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये क्या है शांत है। और अगर शांत नहीं होगा, यानी कि मान लीजिए इसके हर में अगर हम यदि 9 दे दें तो क्या होगा
ये शांत नहीं होगा। ये क्या होगा? शांत नहीं होगा। शांत करने के लिए हमको उसके हर में 10 का घात लेकर आना होगा। यह नोट कीजिए, ठीक है। अब आप यहां से एक्सरसाइज 10th का जो बुक है एनसीईआरटी का, इसमें एक्सरसाइज 1.4 का सभी क्वेश्चन का आप लोग बनाइए, सब बन जाएगा। आपसे यही पूछेगा कि यह शांत है या अशांत है, बनाइए। अगर कहीं दिक्कत बुझाए, अगर दिक्कत लगे आपको, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जो आपके सभी फ्रेंड इस वीडियो को देखेंगे। यहाँ से 10th का जितना भी चैप्टर है वो सभी को यहाँ कवर किया जाएगा, और इसके बाद में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना भी होगा उस सबका यहाँ सॉल्व किया जाएगा, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला होगा उसे हम लोग गेस करके हम लोग क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।